जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 10 दिनों के बाद लगभग मैं आज वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। अभी तक आर्मी भर्ती से संबंधित किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी यूट्यूब पे घूम रहा है कि 31 मई को जो है सो आगामी भर्ती का जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा, जबकि बशर्ते अभी आर्मी सीई एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है। लेकिन अब जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में जो है आर्मी सीई एग्जाम का भी जो है सो अब डेट का जो है क्लियरेंस होने की संभावना है। मतलब कि अब हमें पढ़ाई करनी होगी शुरू, क्योंकि अगर अगस्त से लेकर के दिसंबर तक के बीच में अगर रैली सभी को क्लियर करनी है, इसका मतलब है अगस्त से पहले लेना होगा उनको एग्जाम। और एग्जाम अगर लिया जाएगा तो समय है कम, तो करना होगा क्या हमें तैयारी। बाकी और भी बातें हैं कि टीओडी लागू होगा या नहीं, आर्मी एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं होगी, टीओडी इस भर्ती में लागू होगी या नहीं, इन सभी बातों को करते हैं खारिज, क्योंकि ये सभी कोई मुद्दा अभी है ही नहीं। शुद्ध हिंदी में मैं बता दूं, टीओडी लागू अभी होने वाला नहीं है। लागू अगर होगा भी तो इस एग्जाम में नहीं लागू किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको जून के प्रथम सप्ताह में जो है सो नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। एग्जाम जुलाई में होने का चांस है। अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में नई रैलियां शुरू की जाएगी। उन सबों का जो है फिर मार्च वगैरह में क्या होगा, आपको एग्जाम होगा। ठीक है, अब ये 3 साल की है या 4 साल की, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी रैली जो आती है वो रेगुलर आती ही रहेंगी। एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। कोर्ट जाने की जरूरत आपको भी नहीं है, कहीं नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपने इतना दिन इंतजार किया। 2 महीने और इंतजार कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। करिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस, क्योंकि समय है कम। सभी बच्चे कर रहे हैं तैयारी। हम भी 1 तारीख से अपने सभी बच्चों को, जुनून एकेडमी के जितने भी 250 से अधिक बच्चे जो रिटर्न की तैयारी कर चुके हैं, उन सबों को बुलाएंगे हम अपने यहाँ, कराएंगे उनको फिर से रिटर्न की 0 लेवल से तैयारी। तो आप भी अगर हमारे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो शुरू हो जाइए, क्योंकि अब प्रत्येक दिन वीडियो आपको जीके जीएस के आने लगेंगे, मॉडल सेट भी आने लगेंगे। फिर से हम हो चुके हैं आपके सामने रूबरू, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैनेज हम कर लेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर के क्या आए हैं, 50 प्रश्न वन लाइनर। सभी प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है, सभी प्रश्न आपको आर्मी के एग्जाम में आए हुए हैं। आपको चिंता नहीं करना है, टीओडी लागू नहीं होने वाला है, एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला, एग्जाम होगा। सब समझ रहे हैं, ठीक है। सबके पास कोई सूचना नहीं है, सब अपने मन की बात आपके सामने ला करके बोल रहे हैं। किसी के पास कोई सूचना नहीं है, पेपर कटिंग है, बस वही सबके पास। ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, बस यही पेपर कटिंग है, बस यही नोटिफिकेशन है, ये बस, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई आपको कंफर्म नहीं बता सकता है कोई भी बात। और न ही टीओडी को लेकर के किसी भी में सभी लोग आते हैं, हम भी आते हैं, किसी के पास कोई एग्जैक्ट सूचना नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। भर्ती आपकी जो है, हाँ ये है 31 तारीख को कैलेंडर जारी करने की संभावना है, तो आएगी तो देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले सीई एग्जाम की करेंगे हम तैयारी। और तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको चलना पड़ेगा वही करने के लिए जो हम करने के लिए आए हैं। चलिए, 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो हम सभी लोग जानते हैं किससे है, हॉकी से संबंधित है। और भारत का खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया है। ठीक है, क्या खेल रत्न पुरस्कार 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस, इन्हीं के। ठीक है, और भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर शुरू किया गया, पहले राजीव गांधी के नाम पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है, कि जनगण मन का समय कितना होता है गाने में? पूछा हुआ प्रश्न है। थोड़ा 0 लेवल से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। जनगण मन का कितना समय होता है? 52 सेकेंड। और राष्ट्रगीत में, यह राष्ट्रगान है, जनगण मन क्या है, राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रगीत है। क्लियर, समय ज्यादा नहीं लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है?
मोर है। सभी पूछे हुए प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर होगा तो आप बताइएगा। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या किया गया था? गिराया गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्लियर है। सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न ये हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा देखिए पढ़ाई छूट चुका है, हम भी समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो किस राज्य में है? तो खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 7 का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है। 8 का कहता है नेपाल की राजधानी कहां है? नेपाल की राजधानी कहां है? तो कहां हो जाएगी? काठमांडू। हम जब कहते हैं उसी समय सुन के आप उत्तर अपने दिमाग में ले आइए कि क्या होगा इसका उत्तर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर। चलिए वाटरलू कहां है? वाटरलू कहां है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है बेल्जियम में। सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, आप इतना ध्यान रखिएगा। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान की क्या है? राजधानी भी है। क्लियर है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। चलिए सूर्य की किरणों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सूर्य की किरणों में पाई जाती है विटामिन डी। क्या पाई जाती है बच्चों? विटामिन डी पाई जाती है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्लियर। चलिए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? जवाब दीजिए। घेघा रोग, ग्वाइटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। गलगंडे भी बोलते हैं। क्या होगा? घेघा, ग्वाइटर, गलगंड, ये सब इसी के नाम है। क्लियर है। शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? 20 नंबर है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। चलिए ब्रह्मोस्त्र मिसाइल किन देशों का है? ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जो है वो भारत और रूस का है। भारत ने बनाया है रूस की सहायता से। ठीक है। गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आजाद हुआ? गोवा पुर्तगालियों के शासन से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को आजाद हुआ। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। क्लियर है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव प्रथम कौन था? ट्रिवेली। कहां का था? नॉर्वे का था। ठीक है। ट्रिवेली कहां के थे? नॉर्वे के थे। क्लियर हो गया। चलिए 24 का कहता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। अस्थायी पूछता तो 10, और पूछने की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 15।
क्लियर हो गया। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। चलिए, मैसूर का प्रमुख त्योहार क्या है? दशहरा। मैसूर का प्रमुख त्योहार क्या है? दशहरा। ठीक है। सबसे गहरा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्लियर है। ग्रैंड मास्टर शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से। शतरंज में टोटल 64 खाने होते हैं। शतरंज से संबंधित है ग्रैंड मास्टर। शतरंज के वर्गों की संख्या कितनी होती है? 64। अभी हमने बताया। क्लियर। समुद्री मार्ग से सबसे पहले भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा, पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था। कहां का था वो? पुर्तगाल का था। क्लियर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12। और लोकसभा में 2। कितने? 2। चेचक किससे द्वारा फैलता है? चेचक जो है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। क्लियर है। उड़ने वाला स्तनधारी का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? उड़ने वाला स्तनधारी में चमगादड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? चमगादड़। क्लियर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का ही रूप है प्रकाश। क्या है? ऊर्जा का रूप है। क्लियर। 75% शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी कैरेट होती है? तो 18 हो जाएगी। 18 कैरेट में 75% ही सोना होता है। क्लियर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। क्लियर। 38 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी जाएगी? यकृत। टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन है या खोजकर्ता कौन है? तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। किसने? गैलीलियो ने। सूर्य में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है। क्लियर है। एड्स किसके द्वारा नहीं होता है? एड्स जो है वो हाथ मिलाने से या छूने से नहीं होता है। ठीक है। दूषित रक्त चढ़ाने से और सुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। क्लियर। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है? तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जरूरी होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। क्लियर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्या है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर। क्लियर। 44 का भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ठीक है। भारत के विदेश मंत्री, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है। HW देते हैं आप लोगों के लिए। नाथुला दर्रा कहां स्थित है? नाथुला पास या नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहां है? सिक्किम में। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। क्लियर। चलिए, 48 नंबर प्रश्न कहता है कि आर के लक्ष्मण का संबंध किससे? वो कार्टूनिस्ट हैं। वो एक कार्टूनिस्ट है। ठीक है। मतदान करने का न्यूनतम आयु कितना होता है भारत में? 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। और आखिरी सवाल है कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो इसको राष्ट्र गीत कर लीजिए आप और यहां 65 सेकेंड कर दीजिए। ठीक है।
इस तरह से 50 प्रश्न वन लाइनर हो चुके हैं पूरे। ये वीडियो लाने का मकसद था ताकि आपको पता चल जाए कि कल से रेगुलर वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। शाम के समय में वीडियो अपलोड होंगे, कल से रेगुलर पढ़ाई करेंगे। 1 तारीख से नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि रिटर्न का डेट अब आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है सबसे बड़ी बात है सतर्क रहे, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें ताकि आप आर्मी में भर्ती होने के लिए जो भी क्राइटेरिया उसको पूरा कर सके, पैर हाथ सही सलामत रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।